राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ मास का 16वां अध्याय और 16वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य करने लगे। फिर एक दिन अपने पूर्वजों के समाचार को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब भागीरथ ने अपना राज्य खजाना सभी अपने पुत्रों को सौंपा और कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब वन में भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पंचाक्षरी विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। लगातार 10 बरस तक दिन रात एक पांव पर खड़े होकर मात्र जल और वायु पीकर दारुण तप करते रहे। उनके कठोर तप को देखकर देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, पृथ्वी पर भागीरथ कठोर तपस्या कर रहा है, अतः आपको उसे वरदान देने के लिए जाना चाहिए। तब देवों के देव महादेव जी भागीरथ को वरदान देने के लिए उसके समीप प्रकट हुए। भगवान महादेव के दर्शन पाकर भागीरथ स्तुति करने लगा कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। सब सुखों को देने वाले हे जगन्नाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार, हे रजोगुण स्वरूप, आपको बारंबार प्रणाम है। हे पालनहार, हे सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, हे सत्व गुण स्वरूप, हे कर्मों के फलदाता, हे मुक्ति और भुक्ति के दाता, हे मन कर्म वचन स्वरूप, हे ब्रह्मभूत, आपको बारंबार नमस्कार है। हे वायु को अंदर रोक कर ध्यान लगाने वाले हे योगी, हे शंभु, हे सदाशिव, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, तुम कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तब भागीरथ बोला कि हे देव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, हे प्रभु, मुझे दृढ़ भक्ति का वरदान दीजिए। मेरी भक्ति आपके प्रति हमेशा लगी रहे और साथ ही मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए पवन पावनी माँ गंगा को धरती पर लेकर चलिए। तब भगवान महादेव बोले कि हे वत्स, गंगा स्वर्ग में वास करती है, गंगा जी को धरती पर लाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे पुत्र, तुम त्रिलोकी के नाथ की वंदना करो। जिस व्रत उपवास और तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न हो, तुम वही उपाय करो। हे पुत्र, अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए तो गंगा धरती पर अवतरित हो जाएगी। इस संबंध में मैं तुम्हें एक गुप्त उपवास बताता हूँ। सबसे पहले यह व्रत सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया था। इस व्रत का पूरा विधान भगवान विष्णु ने ही सूर्य पुत्र को बताया था। उसके बाद इस व्रत को विष्णु जी ने गोपनीय रखा। आज मैं उस व्रत का पूरा विधान तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करके त्रिविक्रम भगवान का पूजन करो, पंच अग्नि का सेवन करो, ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो, साथ ही तुम जगह जगह प्याऊ खुलवाओ। इस मास में पूरे 1 मास तक इस व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली स्वर्ग वाहिनी गंगा को वे ही धरती पर लेकर आएंगे। तब भगवान महादेव के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवोक्त धर्म का पालन किया। उस गुप्त व्रत के अनुष्ठान मात्र से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने भागीरथ को दर्शन दिए। तब भागीरथ ने विष्णु भगवान की स्तुति करी और नमस्कार किया और परम पावनी गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु भगवान बोले कि हे पुत्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप तप स्नान दान तर्पण आदि करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस प्रकार 1 बरस तक तुम इस व्रत को करो। जब तुम ऐसा कर लोगे तो गंगा स्वयं तुम्हारे साथ चली आएगी। तब राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु के कथना अनुसार ही किया।
जिससे गंगा जी प्रसन्न हो गई। तब एक दिन श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सुंदर नेत्रों वाली स्त्री स्वरूपा गंगा भागीरथ के सामने प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। तब भागीरथ ने गंगा जी की स्तुति और प्रणाम किया। तब गंगा बोली कि हे पुत्र, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। तब भागीरथ माता गंगा से बोले कि हे माते, आप मेरे साथ पृथ्वी पर मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चलिए। तब माता गंगा भागीरथ को तथास्तु कहकर उसके साथ पृथ्वी तल पर चल दी। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन पवित्र प्रवाह के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। उसके बाद राजा भागीरथ ने गंगाजल से अपने पितरों का तर्पण दिया, जिससे उनको मुक्ति मिल गई। गंगाजल के स्पर्श मात्र से समस्त भस्मी राशि सगर के 60,000 पुत्र दिव्य देह धारण करके बैकुंठ में हमेशा हमेशा के लिए आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर नहाकर सीधा विष्णु भगवान के मंदिर में जाता और वहाँ घंटों बैठकर पूजा, जप, तप और विष्णु मंत्रों का जाप किया करता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता था। संध्या उपासना करता हुआ वह अपने शिष्यों को वेद पढ़ाता था। वह ब्राह्मण वेद का पारंगत था। वह भगवान विष्णु की पूजा में अपना समय बिताता था। इस तरह रहते हुए भी उसे कई बरस बीत गए, लेकिन उसे औलाद का सुख नहीं मिला। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और वह सोचने लगा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिससे कि मुझे औलाद सुख नहीं मिला। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि हे भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, हमारे प्रारब्ध ही हमें यह दिन दिखा रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के ही कोई अच्छे बुरे कर्म होंगे, इसीलिए हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिला। तब उस दिन उसकी पत्नी शांत हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। उस दिन वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद उससे हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। तब ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और अपनी छोटी बहन से अपने पति का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी विष्णु भगवान की परम उपासक थी। रोज विष्णु भगवान की पूजा पाठ नियम से किया करती थी। वह हर एकादशी का व्रत करती थी और दान पुण्य किया करती थी और हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करती थी। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी सींचती और केले को सींचती थी और पूजा करती थी। उसका नाम कल्याणी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान, गुणों की खान थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उसके ऊपर अपार कृपा थी। उस समय ब्राह्मणी को भी अपनी छोटी बहन में गुणों का खजाना दिखने लगा। समय बीतने लगा। तब एक बार छोटी बहन को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसकी छोटी बहन की गांव में सब तारीफ करने लगे। तब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की बड़ाई सहन नहीं हुई, क्योंकि सब उसकी बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके पुत्र पैदा हो गया, घर बाहर सब इसकी बड़ाई करते हैं,
मेरी तो कोई पूछ परख ही नहीं करता। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की छोटी पत्नी दोनों ने ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत धारण कर रखा था। वे विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और विष्णु नाम की स्तुति कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की छोटी बहन का पुत्र जो 9 वर्ष का था, वे घर पर अकेले थे। तब ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी कि कोई मेरी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। तभी वहां भीड़ एकत्र हो गई। गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया। दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करने लगे। उनके श्रद्धा और त्याग को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। दोनों विष्णु भगवान को अपने सामने देखकर उनके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण की छोटी पत्नी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को पुत्र सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम अपनी बहन से ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करवाओ और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का व्रत करवाओ। और ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणों की धूली लगाई। तभी वह बच्चा अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की गलती को माफ कर दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से ज्येष्ठ मास का स्नान करवाया और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करवाया, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने से बड़ी बहन का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसने अपनी गलती की क्षमा अपनी छोटी बहन से मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन धाम चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसका भी मन अब विष्णु भगवान की पूजा पाठ में लगने लगा। अब वह भी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करती और हमेशा विष्णु मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, जप तप और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगी। और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुई। जो लोग शिव की उपासना, पूजा और व्रत करते हैं, उनकी देह धन्य है, उनका जीवन सफल है और उनका ही कुल का उद्धार होता है। जिनके मुख से ज्येष्ठ मास में शिव का नाम निकलता है, उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। उनके शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उन मनुष्यों को जो शिव की पूजा करते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई भी नहीं ले सकता, वैसे ही शिव नाम और भस्मी और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में शिव की उपासना करता है, वे पूर्ण वेद शास्त्र ज्ञाता कहलाता है। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम का उच्चारण करता है, उसके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो व्यक्ति इस ओम ध्वनि को सुनता है, उसके सुनने मात्र से ही वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों का प्रतीक है।
यह भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लग जाती है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव, अनिद्रा और समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जाप करने से परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ओम शब्द निकल जाए तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण कर ले तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जाप का तरीका दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडिल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरुओं को गिनकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम का जाप करने वाले का यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैलता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम नाम का उच्चारण करके किया जाए तो उसे उस काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम नाम का उच्चारण करें तो घर में बरकत बढ़ती है। ओम नाम का जाप करने से रोग, दोष, दुख, पीड़ा सब दूर हो जाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में मंदिरों में बेलबूटे मांडने स्वास्तिक बनाते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु व शिवलिंग को पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद मिश्रित से स्नान करा के पूजा करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में इंद्र के समान सुख मिलता है। ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान को रोज तुलसी दल जो अर्पित करता है और अंत में स्वर्ण की तुलसी किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देता है तो वह मरने के बाद स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। ज्येष्ठ मास में पंच देवता यानी विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश और हनुमान की पूजा करने वाले कुबेर के समान धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ज्येष्ठ मास में अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु भगवान की पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति संध्या के समय मंदिरों और पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान के चरणामृत का जो ज्येष्ठ मास में पान करता है, सिर पर चरणामृत को छिड़कता है, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। उनके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है। उन्हें यमराज का भय नहीं सताता और मरने पर यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विष्णु स्तुति करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, विष्णु मंदिरों में गायत्री मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं और भगवान की 108 प्रदक्षिणा करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं रहते। ज्येष्ठ मास में योग्य पंडितों और ब्राह्मणों गरीबों को जो अन्न, वस्त्र, रुपया और ऋतुफल दान में देते हैं वे कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उन्हें धन, वैभव, सुख, संपत्ति, दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा योग्य पंडित को दान में देते हैं तो उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे ज्येष्ठ मास में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का नियम लेता है तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन उसे लाल रंग की गाय एक ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार यहाँ विश्राम करती है। पितरों द्वारा दिया गया तर्पण, पिंडदान आत्माएं यहीं प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यम मार्ग में अनेक यम नगरी हैं। यहाँ आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगती है। यमराज के दूत मृत आत्माओं को मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर जाते हैं।
फिर उन्हें धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। तब चित्रगुप्त जी उन मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा को पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। स्वर्ग में जाने वाली आत्माओं को तरह तरह के वाद्य यंत्रों से बजाकर स्वागत किया जाता है। स्वर्ग में सभी एक समान दिखाई देते हैं। वहां जाने पर किसी को न ठंड लगती है, न गर्मी, न भूख लगती है, न ही प्यास सताती है, न ही कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है, न ही कोई दुख सताता है। यमराज का काम मृत्यु का हरण करना होता है। यमराज पापियों को नरक में कठोर दंड देते हैं। यमराज का दूसरा नाम धर्मराज है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, अतिथि का आदर करते हैं, अपने पितरों व पूर्वजों का आदर करते हैं, चोरी और पाखंडी नहीं है, वे स्वर्ग के अधिकारी हैं। मृत्यु से पहले अर्थात 6 महीने पहले ही व्यक्ति के नाक, मुंह और जीभ पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। व्यक्ति चांद और सूरज की रोशनी देखने में असमर्थ हो जाता है। उसे हर समय आग का भ्रम सताता है। वेद कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होती है, चाहे वह मिट्टी रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप देवता हो, अग्नि रूप राक्षस हो, सबको मरना अवश्य है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, वे सभी के स्वामी हैं। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन पापियों को नरक में गरम तेल के कढ़ा में डालकर पकाया जाता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार कर खाते हैं, उन्हें नरक में आरे से चीरा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती और उन्हें मरते समय ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर अपने साथ यमलोक में लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद का सत्य, मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है। 13 दिन तक आत्मा घर में रहना चाहती है, लेकिन यमदूत आत्मा को पकड़कर रखते हैं। जब मरने वाले की संतान पिंडदान कर देती है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और आत्मा घर से चली जाती है। स्वर्ग में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माएं जाती हैं और नरक में बुरी आत्माएं जाती हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाता है, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म 40 दिन के बाद होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, इससे मृतक आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, ताकि वह मृतक मनुष्य दुख और संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति को प्राप्त हो सके, उसे पुनः मनुष्य योनि मिल सके। मृतक मनुष्य को प्रेत योनि में न भटकना पड़े। जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन होती है वह सीधे स्वर्ग का वास पाता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई अच्छा कमाता था तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही कंजूस और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। छोटा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता था। उसकी पत्नी ममता बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी, जो मिलता उसी से अपना गुजर बसर करके संतोष से जीवन जी रही थी। ममता का बचपन भी बहुत ही गरीबी में बीता था। जब वह पैदा हुई तो माता पिता चल बसे। भाई भाभी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया था। ममता की किस्मत में मायके में भी गरम रोटी नसीब नहीं थी, तो शादी के बाद भी बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ममता ने पीहर में भी गरीबी देखी तो ससुराल में भी गरीबी में जीना पड़ रहा था।
परंतु कभी उसने अपने पति से कोई शिकायत नहीं करी। ममता के 2 बच्चे थे। जिस दिन ममता के पति को काम नहीं मिलता उस दिन ममता अपनी जेठानी से 1 कटोरी आटा मांग कर लाती और 4 रोटियां बनाती। सभी एक एक रोटी खाकर पानी पीकर सो जाते थे। तब एक दिन ममता के पति ने ममता से कहा कि अरे ममता, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें और बच्चों को भर पेट भोजन तक नहीं खिला सकता। मैं क्या करूं, जहां भी काम मांगने जाता हूं मेरी बदकिस्मती पहले ही पहुंच जाती है, कोई मुझे काम ही नहीं देता है। तब ममता ने अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले ने भी हमारे लिए कुछ न कुछ सोच रखा होगा, वो ही हमारी मदद करेगा। तब ममता ने अपने पति को तो तसल्ली दे दी, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी कि ऐसे हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा। दूसरे ही दिन उसका पति शाम को फिर से खाली हाथ ही लौट आया। ममता वापस अपनी जिठानी से आटा मांगने गई तो उसकी जिठानी ने उसे बहुत कड़वे वचन सुनाए और बोली कि अरे ममता, तू आए दिन आटा मांगने आ जाती है। क्या मैंने तेरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी उठा रखी है? मेरा पति कमाता है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अपना पैसा लोगों पर लुटाते रहें। उस दिन ममता खाली हाथ ही घर आ गई और आकर उसने अपने पति से कहा कि भाभी जी घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। उसने अपने पति को सच्चाई नहीं बताई। उस रात सभी पानी पीकर ही सो गए। पूरी रात ममता रोती रही। सुबह उठते ही पति काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। ममता का घर में मन ही नहीं लग रहा था। ममता उस दिन नहा धोकर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठ गई और खूब रोई। उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। पुजारी ने ममता को जब रोते हुए देखा तो पूछा कि बेटी, तुम बड़ी ही दुखी जान पड़ती हो, मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब ममता ने अपना सारा दुखड़ा पुजारी जी को कह सुनाया। तब पुजारी ने कहा कि बेटी, मनुष्य के प्रारब्ध मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं। मनुष्य को कर्मों का लिखा तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। इसलिए बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसको करने से तुम्हारे पाप और बुरे कर्म इसी जन्म में धुल जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हमें मालूम नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इससे तुम एक उपाय करो। ममता बोली कि पुजारी जी, मेरा दुख इतना बड़ा है कि इस समय आप मुझे कुएं में गिरने को भी बोलोगे तो मैं कुएं में भी कूदने को तैयार हूँ। तब पुजारी ने कहा कि बेटी, आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसा तो तुम सोचना भी मत। बेटी, ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है, तुम ज्येष्ठ मास का स्नान करो, व्रत करो, तुलसी जी को सींचो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करो, सुबह शाम दिया बाती करो, प्यासे को पानी पिलाओ, ऋतु फल दान करो, हाथ पंखा दान करो और चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर और घर के छतों पर पानी का घड़ा भर कर रखो और जीव जानवरों के लिए पानी का हौद खुदवाओ। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो 1 घड़ा पानी का मंदिर में रोज दान करो, दही चावल का दान करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस दिन ममता खुशी खुशी घर आई। घर आने के बाद जब ज्येष्ठ का महीना लगा तो उसने पंडित जी के कहे अनुसार ही किया। सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसी जी को जल से सींचा, दिया बाती करी, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा और उसने घर की छत पर चिड़ी कबूतरों के लिए पानी का बर्तन भर कर रखा और चिड़ी कबूतरों के लिए चुगने के लिए थोड़े से चावल डाले और उसने मंदिर में 1 घड़ा पानी का भर कर मंदिर में दान किया। और उस दिन वह बनिए के पास गई और वहां से चावल उधार मांग कर लाई और इस तरह से वह दही चावल का दान योग्य पंडित को और मंदिरों में करने लगी। इस तरह पूरे महीने वे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और पूरे महीने उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। साथ ही ममता भी अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करने लगी। ज्येष्ठ मास का स्नान करने के 7 दिन के अंदर ही उसके पति को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई।
ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से उसके घर में नियमित रूप से आमदनी आने लगी। ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से अब उसका पति रोज घर में राशन लाने लगा। ममता को भी फर्क महसूस होने लगा। अब ममता रोज 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी दाना चिड़ी कबूतरों को डालने लगी। रोज उनके लिए पानी का बर्तन भरने लगी। घर के बाहर आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा शीतल पानी पिलाने लगी। इस तरह पूरा ज्येष्ठ का महीना बीत गया। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन आया तो ममता ने उसी पुजारी और पुजारी की पत्नी को बुलाकर के भोजन खिलाया और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दी। तब पुजारी ने ममता को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन जब ममता सोकर उठी तो उसने सोचा कि ज्येष्ठ मास का महीना तो बीत गया है, अब मुझे व्रत नहीं करना है, लेकिन घर की छत पर चिड़ी कबूतर दाना चुगने तो जरूर आएंगे, तो मैं उनको दाना डालाती हूँ और उनके पानी के बर्तन में पानी भी रख आती हूँ। इस तरह ममता 2 मुट्ठी चावल और पानी का लोटा लेकर छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी छत पर हीरे मोती बिखरे पड़े थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पति को बुलाकर के दिखाया तो उसका पति बोला कि यह सब कुछ ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के प्रताप से हुआ है। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। जब जिठानी को पता चला तो वह भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि तू इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया? क्या तुझे कोई गड़ा खजाना मिला है? तो देवरानी बड़ी ही भोली और सीधी थी, उसने पूरी बात बता दी। उसके बाद जिठानी ने निश्चय किया कि मैं भी ज्येष्ठ मास का महीना आएगा तो मैं भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूंगी। उसके बाद जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो देवरानी के साथ जिठानी ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, जिससे उसका घर भी धन धान्य से भर गया। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने देवरानी की सुनी ऐसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला, बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला, बोले पहनत मुंड माला, बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय और 16वें दिन की कथा सुनी और अंत में श्री हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनी। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।